हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 के एमसीक्यूज। भाई डायरेक्टली भाई क्वेश्चन पे आते हैं। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। पूछ रहे हैं भाई कि इन चारों ऑप्शन में से रैशनल नंबर कौन सा है। बेटा छोटी सी डेफिनेशन में आपको रैशनल नंबर की बता रहा हूँ, मतलब रिमाइंड करा रहा हूँ, भाई आपको आती होगी। रैशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। इसमें पी क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स। और नीचे की वैल्यू, ये वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। भाई ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं। ऑप्शन नंबर है -2/3। पी बाई क्यू फॉर्म में हाँ है सर, -2 भी इंटीजर है और 3 भी क्या है, इंटीजर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है भैया, करेक्ट है। भाई ये तीनों कैसे करेक्ट, नहीं मैं आपको ये भी बता दूं, -1/√5 है। हाँ सर, सर ये भी तो पी बाई क्यू फॉर्म में, सर ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। बेटा कोई भी चीज फ्रैक्शन में लिखी है उसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं बोलते। पी बाई क्यू फॉर्म में होने के लिए पी क्यू का इंटीजर होना बहुत जरूरी है, तभी वो पी बाई क्यू फॉर्म में कहलाएगी। आप सोच रहे होंगे ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में। बेटा ऊपर तो इंटीजर है, ये √5 इंटीजर है, क्योंकि इसमें पी क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सर √5 इंटीजर नहीं है, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। भाई ऑप्शन नंबर सी देखिए, 13/√15 ये इंटीजर है, ये आपका इंटीजर है √15। सर ये इंटीजर नहीं है, तो ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। √2 इंटीजर नहीं है, तो ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हुई। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इंटीजर ही होना चाहिए। यहाँ पे √5 इंटीजर नहीं, यहाँ पे √15 इंटीजर नहीं, यहाँ पे √2 इंटीजर नहीं, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा भैया रैशनल नंबर है। पहला ऑप्शन है 1 + √3, और बी ऑप्शन है पाई, और सी ऑप्शन है 2√3, और डी ऑप्शन है भैया 0। बेटे यहाँ पे ये जो 1 है, 1 होता है रैशनल नंबर, √3 होता है इररेशनल। बेटा जब भी आप रैशनल नंबर को इररेशनल के साथ सम करेंगे, हमेशा आपको इररेशनल ही मिलेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज है भाई आपको पता ही होगी। पाई तो आपका खुल्लम खुल्ला इररेशनल नंबर होता है। ये 2√3 का मतलब है, ये 2 × √3 लिखा है। बेटा ये 2 इसमें क्या है, रैशनल नंबर है, इनटू √3 क्या है, इररेशनल नंबर है। जब आप रैशनल नंबर को इररेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में फिर आपको इररेशनल ही मिलेगा। तो ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना सी। 0 भैया 0 है, 0 के नीचे आप 1 लगा लिए। अब देखिए ये पी बाई क्यू फॉर्म हो गई, क्योंकि 0 भी इंटीजर होता है और 1 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये क्या है, 0 क्या सर, रैशनल नंबर है। ठीक है, हाँ तो भैया इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। हाँ सर समझ में। इरेज कर दो जल्दी से भाई। हाँ सर कर दिए इरेज। भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। भाई थर्ड का ए ऑप्शन उतारता हूं। भाई ये क्या लिखा है, √16 लिखा है। भैया रूट लगा तो आपको इरेशनल लग रहा होगा, लेकिन नहीं बेटा। √16 भैया 16 किसका होता है परफेक्टली, सर 4 का स्क्वायर होता है। तो ये √16 की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। अब ये पी बाई क्यू फॉर्म का हो गया, पी क्यू इंटीजर। तो ये आपके कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। √16 इज अ रैशनल नंबर। भैया बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन क्या है, √9। √9 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, किसका होता है, √9 क्या होता है सर, 3 होता है। जब आप इसको वही सॉल्व करें सिंपली 3, मतलब आप ये कह लिए भाई द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। आपको पता ही होगा। हाँ 3 के नीचे भाई 1 लगा लिए, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन है √4। भैया ये √4 क्या आएगा, भैया 4 किसका होता है सर, 2 का होता है। 2 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दी, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। भाई अब डी ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा √2। √2 भैया 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता बेटा। इसकी वैल्यू थी 1.4141, या 2 चलती चले ना, कभी खत्म होती ना ही रिपीट होती। तो ये आपका क्या है, ये आपका इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रैशनल नंबर। तो 16, √16, √9, √4 तो रैशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये इररेशनल नंबर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर
4 पे मूव करते हैं। अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 इज, भाई देखिए -3 और 3 के बीच में रैशनल नंबर इन चारों ऑप्शन में से भाई बताना है। देखिए भैया, भाई देखिए जल्दी से आप हमें ये बताइए, नंबर लाइंस हम आपको थोड़ा आइडिया दे देते। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। -1, -2, -3, इसको थोड़ा सा और आप बड़ा कर लिए, -4, -5, ठीक है। हाँ सर ठीक है। स्टूडेंट बेटा हमें रैशनल नंबर चाहिए -3 और 3 के बीच में। -3 और 3 के बीच में आपको क्या चाहिए? रैशनल नंबर। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 0, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो ये -3 और 3 के बीच ही में आएगा 0, और 0 रैशनल नंबर भी होता है। और कोई, यानी कि ये वाला सही है। ये तीनों कैसे गलत है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। माइनस का 4.3, माइनस का 4.3 कहाँ पे लाई करेगा? -4 और -5 के बीच में, कुछ यहाँ पे लाई करेगा। और मुझे रैशनल नंबर इसके बीच में बतानी, ये तो इसके बाहर ही चला जाएगा, ठीक है। माइनस का 3.4, माइनस का 3.4, -4 और -3 के बीच में कुछ यहाँ पे लाई करेगा, और हमें चाहिए इसके बीच में। तो ये भी भैया इसके मतलब जो है बाहर जा रहा है। और डी क्या है? 1.0110। बेटा ये तो आपका रैशनल नंबर है ही नहीं, ये आपका इररेशनल नंबर है। ये देख रहे हो बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, किसकी कैटेगरी में आता है? इररेशनल की। और 0 आपका रैशनल नंबर होता है, और -3 और 3 के बीच में भी आ रहे हैं, यानी 4 का ए ऑप्शन सही है। भाई जल्दी से इसको भी नोट कर लिए, इरेज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3, 2/3 और 5/3 के बीच में इनमें से कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 और 5/3 के बीच में कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं? भाई ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 1/6 है, 2/6 है, नीचे 6 दिया हुआ है, ये देख रहे भाई। तो हम इसको थोड़ा सा भाई कन्वर्ट करे ले रहे हैं। नीचे हम 6 कैसे लेके आए? सर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। भाई नीचे 6 लाना है तो हम इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो भैया कितना आ जाएगा? 2 2 4/6, 2 5 10/6, ठीक है बच्चों। हाँ अब बेटा देखिए, ये है 1/6, ये है 2/6। 1/6, 2/6 इसकी रेंज के बाहर आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन भाई देखता हूं, 1/2 और 2/1, 1/2, 2/1, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे नीचे क्या है? 3 है। 2 और 3 का एलसीएम आता है कितना? 6। कितना आता है? 6 आता है। तो भैया आप कन्वर्ट कर लिए इसे भी, तो ये है बेटा 1/2 और ये है 2/1। हम आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इस 2 का समझ लेना, हम 6 एलसीएम क्यों कर रहे बेटा? इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1 है, तो 2, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो 1/2 को कैसे कन्वर्ट करें भाई? 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी ऊपर भी। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 6 से सब, ऊपर भी नीचे भी। तो 1 3 3/6, 2 6 12 और 1 into 6, ठीक है। और भैया इसको आपने कैसे लिखा? 2/3 और 5/3 को 2/3 की जगह पे आपने ये लिख दिया है, 5/3 की जगह ये लिख दिया। तो ये 3/6 और 12/6 इसके बीच में आएंगे। भैया 3/6 तो आपका, 3/6 तो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। 4/6 से इधर, और 12/6 आपका 12/6 इधर आएगा, यानी ये दोनों भी इसके बीच में लाई नहीं करेंगे। अब भैया ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 5/6, 7/6। 5/6 यहाँ पे आएगा, इसके बीच ही में आएगा, ठीक है। ये देखिए भाई 5/6, 7/6, फिर उसके बाद 6/6 आएगा, उसके बाद 7/6, 7/6 भी इन दोनों के बीच ही में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। और भैया ये क्या है आपका? 2/3, 4/3, 2/3, 4/3। भैया यहाँ पे 2/3 और 5/3 के बीच में निकालना है, यहाँ पे ऑलरेडी 2/3, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी। सारी चीजें भाई आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से वीडियो पॉज करें, जल्दी से नोट करिए भाई आप लोग। स्टूडेंट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर पॉइंट नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करता है? भाई एक एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट था, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। तो सिंपली ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट है। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं उस पे एक यूनिक रियल नंबर होता है। ठीक है भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर लाइन है, ये ले लिए 0 1 2 3 -1 -2। अब हम आपसे कहें कि एक रियल नंबर ले लिए 2, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ये होगी, ये यूनिक होगी। आप इस 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 2 की ये पोजीशन क्या है, यूनिक है। तो ये यही है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। सिर्फ रैशनल नंबर तो होते नहीं है, इररेशनल नंबर होते हैं। सिर्फ नेचुरल नंबर तो होते नहीं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। सिर्फ इररेशनल तो हो नहीं सकते सर, रैशनल भी हो सकते हैं। तो आप कंबाइंडली कह सकते हैं रियल नंबर। ठीक है, और वो रियल नंबर की जो पोजीशन होती है वो यूनिक होती है। कहाँ पे, नंबर लाइन पे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का भाई आंसर नंबर डी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर इज नो रैशनल नंबर, एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, और देयर इज नो इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने दो रैशनल नंबर ले लिए, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया। कह रहे हैं इसके बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई इसके बीच में हमने 2.1 लिख दिया, 2.1 भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर क्या एक ही होगा भाई, 2.1 के अलावा 2.2 ले लिए, 2 हो गए, तो यानी कि 2 से भी ज्यादा होते हैं। तो भैया डी क्या है, सॉरी ये सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। भाई देखिए 2 और 3 के बीच में आप किस तरह से 2.5 2.7 2.71 2.712 इस तरह से ढेर सारे दुनिया भर के रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं। तो यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, देयर इज नो इररेशनल नंबर। बेटा दो रैशनल नंबर के बीच में इररेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे 2.1 है, 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3, ये जो आपका मैंने और चलते चले, ये जो आपने मैंने इररेशनल नंबर लिखा है, ये इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आएगा। भाई ये इररेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो भी इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो दो रैशनल नंबर के बीच में इररेशनल नंबर भी होता है। भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज। भाई देखिए आपको पता ही होगा, ये ले लिया यहाँ पे रैशनल नंबर, यहाँ पे ले लिया आप इररेशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर के दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट हो जा रहा होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये आपके हो गए रैशनल नंबर कैटेगरी। और इररेशनल की एक ही कैटेगरी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये सारी चीजें भाई आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग। सिर्फ टर्मिनेटिंग तो होता नहीं है, दो ऑप्शन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। हाँ ये सही है, या तो टर्मिनेट हो रहा होगा या फिर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बेटा ये जो नॉन रिपीटिंग वाली कैटेगरी है ये आपकी इररेशनल नंबर में आती है। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी भैया आपकी इररेशनल में आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट नहीं क्वेश्चन नंबर 9, अभी और भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। बेटा एक चीज याद रखनी है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो सारे इररेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो √2 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो ये आपका हुआ इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल। और √23 सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये भी आपका इररेशनल।
√225 सर ये 15 का होता तो ये परफेक्ट होता है 15, तो 15 के नीचे आप 1 लगा लिए तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं रैशनल नंबर, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो आपके इरैशनल कैटेगरी में। और ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो ये आपके इरैशनल में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो पॉज करके जल्दी सारी चीजें नोट करिए भाई आप लोग। स्टूडेंट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरैशनल नंबर इज। इरैशनल नंबर की कैटेगरी में कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आता है सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कहाँ है भाई नॉन टर्मिनेटिंग, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ठीक है, ये किसकी कैटेगरी में आता है, इरैशनल कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 द डेसिमल एक्सप्रेशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव। रैशनल नंबर की कैटेगरी में कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता है सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं होता है, क्योंकि वो इरैशनल की कैटेगरी में होता है। तो भैया इसमें यही बताना, देखिए 0.25 ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, ये हम बार कब लगाते हैं, ये बार मैं कब लगाता हूँ आपको पता है, बार जब लगाते हैं जब डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो ये आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। ये भी किसकी कैटेगरी होती है, रैशनल नंबर की। ये भी है रैशनल नंबर की, ये भी रैशनल नंबर की। बेटा इस पे भी बार लगा, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये किसकी कैटेगरी में आता है सर, ये भी रैशनल नंबर की। हमें वो चाहिए जो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। अब 0.50303003 ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों ये बताइए इसमें कुछ आपको रिपीट होता दिख रहा है सर, रिपीट होता भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये किसकी कैटेगरी में आता है सर, ये इरैशनल कैटेगरी में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे थे रैशनल नंबर की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है, तो हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसकी कैटेगरी में नहीं आता। तो ये ऑप्शन नंबर डी ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना फिर नॉन रिपीटिंग है। 12 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन दिया 3.14, इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन खत्म। तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग किसकी कैटेगरी में आता है सर, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे आए 3.141414, ये देखिए चलता चला है नॉन टर्मिनेट, लेकिन रिपीट हो रहा है। इसमें अगर आप बहुत गौर से देखेंगे 1414 बार बार आ रहा है, तो इस पे आप न्यू करके बार लगा दिए। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी किसकी कैटेगरी में आता है सर, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे आते हैं 3.14444 चलता चला जा रहा है, तो भैया आप इसको लिख सकते हैं 3.1 और 4 पे आप क्या लगा दिए, बार लगा दिए। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये किसकी कैटेगरी में आता है सर, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। अब यहाँ पे आता है 3.1411411114, इसमें देखिए टर्मिनेट ये नहीं हो रहा है, ये कौन सा भैया, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें कुछ आपको रिपीट होता दिख रहा है सर, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसकी कैटेगरी में आता है सर, इरैशनल की कैटेगरी में आता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन हम आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। हाँ भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19 इज, कह रहे 17/19 के इनमें से कौन सा रैशनल नंबर इक्वल है। तो भाई देखिए बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 17/119। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 14/57। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 21/38। और ऑप्शन नंबर भैया डी क्या है, 21/57। आप इसको फर्दर जो है रिड्यूस करने की कोशिश करिए। 17 1 जा और 17 9 जा, 1/9 आएगा। 1/9 कुछ इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता। इसको अगर आप फर्दर और छोटा करना चाहे तो कर सकते, 14 और 57 किसी नहीं और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। 21/38 को फर्दर और आप छोटा कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते, इसको भी छोटा नहीं कर सकते, यानी ये इसके भी बराबर नहीं होगा। अब देखिए 21/57 सर 3 की टेबल में आता है 3 7 21। ठीक है, 3 1 3 बच्चा यहाँ पे 2 3 9 ठीक है, देखिए 7/19 एग्जैक्टली
डी वाले ऑप्शन के भैया बराबर है 21/57। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करिए भैया आप। तो भाई स्टूडेंट हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है रैशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 -1/5। -2/3 और -1/5 के बीच में कौन सा इसमें से रैशनल नंबर लाई नहीं करेगा? भाई देखिए पहली नेगेटिव की वैल्यू है, इसके अंदर लाई कर सकती है। सी ऑप्शन -1/4 है, माइनस का है, इसके अंदर भाई देखिए दो माइनस रैशनल नंबर के बीच में माइनस ही रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला तो आ नहीं सकता। -7/20 ये भी लाई कर सकता है, लेकिन ये तो लाई नहीं करेगा क्योंकि ये आपकी प्लस वैल्यू दी हुई 3/10 भाई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये दो नेगेटिव रैशनल नंबर है। दो नेगेटिव रैशनल नंबर के बीच में नेगेटिव रैशनल नंबर आएगा, पॉजिटिव तो आ नहीं सकता। तो ये वाला तो 100% लाई नहीं करेगा 3/10। अब क्वेश्चन नंबर 15 है पाई इज, पाई क्या होता है सर? इर्रेशनल नंबर होता है। कौन सी कैटेगरी है? ऑप्शन नंबर सी, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है सर? पहली चीज ये कि परफेक्ट क्या नहीं होता सर? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। देखिए हमने आपको बताया था कि कोई टर्म है परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वो इररेशनल कैटेगरी में। और इररेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है सर? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो √2 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा क्योंकि √2 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। ठीक है भाई, √2 क्या है भाई? जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में, जितने परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो इररेशनल कैटेगरी में। तो √2 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? इररेशनल कैटेगरी में। और इररेशनल में एक ही टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, भैया यहाँ पे रिकरिंग लिखा है, रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब एक ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगा। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है √64 इज, भैया √64 किसी का परफेक्टली, हाँ सर 8 का होता है। ये 8 हो गया, 8 के नीचे कुछ नहीं था 1 लगा दिया, ये p/q फॉर्म का हो गया। 8 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या है? रैशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर है। भाई समझ में आपको आ गया, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, होता है ना? हाँ, तो 8 के नीचे 1 लगा दी, ये भी रैशनल नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल नंबर। इसमें से कौन सा इररेशनल नंबर है? √23 √20 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है सर? नहीं होता है, तो यही आपका क्या होगा? इररेशनल होगा, क्योंकि 2 to 5 किसका होता है? 15 का होता है। 15 के नीचे 1, p/q फॉर्म, pq इंटीजर, तो ये आपका रैशनल नंबर है 0.3799। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो कि रैशनल नंबर कैटेगरी में आता है। 7 पॉइंट ये बार लगा, इट मींस ये तीनों टर्म रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर कैटेगरी में आएगा। और परफेक्ट स्क्वायर रूट जो नहीं होते वो इररेशनल की कैटेगरी में आता है। 23 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इट मींस ये इररेशनल कैटेगरी में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। भैया इसमें से बताइए रैशनल नंबर कौन सा है? √5 रूट लगा, परफेक्ट होता है स्क्वायर रूट? नहीं होता है, तो ये तो रैशनल नंबर नहीं होगा। 0.10, भाई अगर आप ये बहुत गौर से देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी क्या होता है? इररेशनल, तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में, ये भी इररेशनल है। पाई तो इररेशनल होता ही है। अब देखिए यहाँ पे 853 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.853 पे आप न्यू करके बार लगा दिए, तो ये क्या है सर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये किसकी कैटेगरी में आता है सर? रैशनल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। बेटा एक चीज याद रखिएगा, जीरो को छोड़ के, नॉन जीरो मतलब जीरो को हटा के अगर आप कोई भी रैशनल नंबर ले रहे हैं उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं इररेशनल नंबर से, तो हमेशा इररेशनल नंबर मिलेगा। अब जैसे भैया ये 2 क्या है सर? रैशनल नंबर है, इसका आपने प्रोडक्ट करा किसी इररेशनल, सर 2 क्या है? रैशनल नंबर है, इसका प्रोडक्ट करिए किसी इररेशनल नंबर से, जैसे भाई ले लिए √3, तो 2 into √3 आएगा 2√3। ये 2√3 जो आए ये भी आपका इररेशनल ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर 20 का ए आपका सही आंसर है। सारी चीजें समझ में आ गई, वीडियो पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 17/7। 17/7 में कितने रिपीटिंग ब्लॉक होंगे? तो भाई हम सिंपली इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। भाई 17 अंदर 7 बार, 7 2 जा 14, माइनस करा 3, डेसिमल लगाया 0, 7 4 जा 28, माइनस करा 2 बचा, डेसिमल ऑलरेडी लगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 2 जा 14, माइनस करा 6 बचा, डेसिमल ऑलरेडी लगा यहाँ 0, 7 8 जा 56, माइनस करा 4 बचा, डेसिमल लगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 5 जा 35, माइनस करा 5 आगे, डेसिमल लगा 0, 7 7 जा 49, माइनस करा 1 आ जाएगा यहाँ पे 1। अब 1 है तो फिर से आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। हाँ अब 7 1 जा 7 करेंगे, माइनस करेंगे, फिर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा अब आप डेसिमल लगा, फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा, और जहां से हमने कहानी शुरू करी थी वहीं पे आ गई। अब हम 4 टाइम ले जाएंगे 28, फिर माइनस करेंगे 2, फिर डेसिमल लगाएंगे 0, तो यहाँ से 4 के बाद फिर से डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो हम मतलब यहीं से, तो हम यहीं पे बाहर लगाए दे रहे बेटा, यहाँ पे फिर से 4 2 8 5 7 1 इस तरह का आ जाएगा। तो बार बार लिखने से क्या फायदा, हमने इस पे ही बार लगा दिया। तो कितने रिपीटिंग भाई, कितने यहाँ पे जो है रिपीटिंग ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है भैया 6। हाँ ऑप्शन नंबर बी। सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ भाई रेस कर दे इसको, जल्दी से सर कर दिए भाई। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। विच इज इर्रेशनल नंबर? इन चारों में से इर्रेशनल नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं भाई, √4/9। भाई 4 किसका होता परफेक्टली रूट? 2 3 भाई √4 की जगह 2 लिख सकते हैं, √9 की जगह। ये p/q फॉर्म में ये कौन सा है सर? ये रैशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी है √1250/√8। भाई इसके आप ऐसे ही डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, इसको हम सिंप्लीफाई 1250 पे रूट लगाए, उसके आप फैक्टर निकालिए भाई जल्दी से। 2 6 12, 2 2 2 5 6 2 5 5 में आता है, 5 1 5 5 2 5 5 25, 5 2 10 5 5 और 5 5 5 1 और क्या है √8। 8 के भी भाई फैक्टर निकाल लिए, 2 4 2 2 2 1 बेटा अगर आपके पास जो पेयर आ रहे हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ये पेयर आ रहा है, यहाँ पे एक ये पेयर आ रहा है, ये जो एक पेयर आ रहा है ये 5 इंटू एक पेयर ये 5, और जो सिंगल डिजिट है उस पर आप लगा देते रूट, तो 5 5 25, 25 √2 यानी कि 1250, √1250 की जगह पे आप लिख सकते हैं 25 √2 अपॉन 8 की जगह पे बेटा एक ये पेयर आ गया तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, और ये सिंगल 2 बचे तो इस पे आप क्या लगा देंगे √2, तो ये √2 कैंसिल, 25/2 ये p/q फॉर्म है, ये भी आपका क्या होगा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन पे आते, सी भैया क्या है? सी है √8। √8 की अभी आपने वैल्यू निकाली है, होती है भाई √8 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अभी बताया, ये हो गया 2 क्या है सर? 2√2 एक आपका इर्रेशनल नंबर है। 2√2 आप क्या है इर्रेशनल नंबर, क्यों? क्योंकि ये 2 जो है ये आपका रैशनल नंबर है, √2 क्या इर्रेशनल। जब आप रैशनल नंबर को इर्रेशनल से प्रोडक्ट करते तो हमेशा आपको क्या मिलता है? इर्रेशनल नंबर। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, ऑलवेज रैशनल, या फिर ऑलवेज इंटीजर, या रैशनल इर्रेशनल बोथ। भाई देखिए 23 बेटा √2 एक इर्रेशनल नंबर है, हाँ है। ये पूछना ये चाह रहे हैं अगर आप दो इर्रेशनल का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमेशा रैशनल आएगा या हमेशा इर्रेशनल आएगा या इंटीजर आएगा या रैशनल इर्रेशनल दोनों आ सकते हैं। ये √2 क्या है सर? इर्रेशनल। इसको आप मल्टीप्लाई करिए एक और इर्रेशनल नंबर से, तो √2 इंटू √3 आ जाएगा आपका भैया क्या √6। √6 भी एक क्या है? इर्रेशनल है। तो भाई स्टूडेंट √2 जो एक इर्रेशनल था इनटू आपने कहा √3 से जो कि खुद एक इर्रेशनल था, जब आपने मल्टीप्लाई किया √6 आए तो वो भी एक आपके पास इर्रेशनल आए। तो इट मींस इर्रेशनल को जब आप इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इर्रेशनल
आ सकता है। अब देखिए √2 इरेशनल है, फिर से √2 ये भी सर इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 √4 आ जाएगा। √4 को आप लिख सकते 2, उस 2 के नीचे 1 लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा रैशनल। भाई फर्स्ट केस में इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करा तो इरेशनल मिला, सेकंड केस में इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला रैशनल नंबर। तो जब आप दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल मिले, जरूरी नहीं है कि रैशनल मिले, इंटीजर भी जरूरी नहीं है हमेशा मिले, ये मिलेगा कभी कभी रैशनल और कभी कभी इरेशनल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भैया जल्दी चीजें नोट करिए, इरेज कर दें 1 2 3। ओफ अब देखिए भाई हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भाई क्वेश्चन नंबर 24 है अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। कह रहे हैं √2 और √3 के बीच में इनमें से कौन सा रैशनल नंबर आ सकता है। बेटा एक चीज ये याद रखिएगा, अगर आप इरेशनल को इरेशनल में सम कर रहे हैं तो आपको इरेशनल भी मिल सकता है, और अगर आप इरेशनल को इरेशनल के साथ सम कर रहे हैं तो आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक, अब भैया पहला केस देखिए, यहाँ पे √2 है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया √3, आपने √2 जो कि एक इरेशनल है इसका सम करा √3 जो कि एक और इरेशनल है। इस केस में अगर आप इरेशनल को इरेशनल से सम करेंगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा, और फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे जो कि रैशनल नंबर है। इट मीन जब आप इरेशनल को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो यानी कि ये रैशनल नंबर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही में नहीं है। उसके बाद √6, भैया √6 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। सर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये आपका किस कैटेगरी में आता है। सर ये भी √6 भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। भाई सी ऑप्शन है 1.6 और डी ऑप्शन है 1.9। ठीक है, और आपको इसके और इसके बीच में चाहिए। बेटा √2 को अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करें तो कुछ 1.4141 कुछ समथिंग आता है। √3 को अगर आप करें तो 1.732 कुछ आता है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके 1.4 लिख दें और इसको राउंड ऑफ करके 1.7 लिख दें, तो बताइए सी और डी में से कौन सा ऑप्शन। सर 1.9 तो इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं, कौन सा आएगा 1.6। भाई 1.6 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, 1.4 और 1.7 के बीच में तो 1.6 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले भैया जल्दी से आप लोग ये सारी चीजें नोट करिए। तो भाई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। विच इज ट्रू स्टेटमेंट, कह रहे इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट ट्रू है। ए दिया द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि दो इरेशनल का जब आप सम करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा। भाई देखिए आपने √2 जो कि एक इरेशनल था, आपने √2 में ऐड कर दिया, ये इरेशनल ये इरेशनल ऐड करा तो आ जाएगा 2√2। 2√2 भी आपका क्या होगा इरेशनल, मतलब आपने इरेशनल को इरेशनल के साथ सम करा तो आपको रिजल्ट में भी इरेशनल मिला। अब आप √2 का सम करिए -√2 से। भाई √2 भी आपका क्या है इरेशनल है, -√2 भी आपका इरेशनल है, तो भाई √2 प्लस का और ये आप जब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो √2 -√2 ये मिल जाएगा 0। 0 क्या होता है सर, रैशनल नंबर होता है। जब आपने इरेशनल को इरेशनल के साथ सम करा, भाई सम ही तो कर रहे, तो आपको क्या मिल गया रैशनल नंबर। तो बेटा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का सम करने पे आपको इरेशनल ही मिले, तो ऑप्शन नंबर ए का जो स्टेटमेंट है सही नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कह रहे हैं अगर आप दो इरेशनल का प्रोडक्ट करें तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। भाई देखिए √2 एक इरेशनल है, इसका प्रोडक्ट करिए √3 से, जो कि √3 खुद एक इरेशनल है, तो आपको मिलेगा √6। रिजल्ट में भी आपका इरेशनल, यानी इरेशनल का जब आपने मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट निकाला इरेशनल का तो रिजल्ट में भी आपको इरेशनल मिला। अब देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करिए, √4 आएगा जो कि बराबर होगा 2। 2 के नीचे 1 लगा दी, हो गया p/q फॉर्म। ये क्या है सर, ये तो आपका रैशनल नंबर है,
यहाँ पे आपने इर्रेशनल को इर्रेशनल से प्रोडक्ट करा तो आपको रिजल्ट में क्या मिल गया सर, रैशनल नंबर। यानी ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब ये लिए रूट थ्री आपका रियल नंबर है, हाँ सर है रियल नंबर, ठीक है। वो ये आपका रैशनल नंबर है सर, ये रैशनल नहीं है इर्रेशनल। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इर्रेशनल। जी जरूरी नहीं कि सारे रियल नंबर आपके रैशनल हो, रियल नंबर जो है इर्रेशनल भी होते। तो जैसे रूट थ्री आपका रियल नंबर है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल नंबर और इर्रेशनल। हाँ जितने भी रियल नंबर है उनकी दो कैटेगरीज होती है, या तो वो रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके जल्दी सारी चीजें वही नोट करिए आप लोग।